हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं अंधविश्वास और लोक मान्यताएं। इसका जो है पार्ट 2 तक हो गया था। पार्ट 3 हम समझते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कुछ चीज़ें जो थी, जब शुरुआत उनका हुआ तो उनका मेन मकसद क्या था? तुम्हारे मन को समझना, तुम्हारे मन को एक जगह पर केंद्रित करना, तुम्हारे विचारों को देखना, यही सब था। क्योंकि मन ही सभी प्रवृत्तियों का, सभी दुखों का, सभी लोभ मोह ईर्ष्याओं का कारण मन ही होता है। तो इसीलिए जो मन था उसी को ही रोकने के लिए तमाम चीज़ों से, ईर्ष्या लोभ मोह द्वेष तमाम प्रवृत्तियों से रोकने के लिए ही ये सभी विधियां अपनाई गई कि तुम ध्यान करो, किसी एक पॉइंट पर ध्यान करो, आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, श्वासों पर ध्यान करो, या किसी भी चीज़ में अपना मन लगा दो, कॉन्टिन्यूटी, जिससे कि तुम इन सभी जंजालों से फंस सको, तुम्हारा मन इन सभी जंजालों से बच सके, जिससे उन सबसे फंसो मत, उन सबसे बच सके तुम्हारा मन। तो इसीलिए तमाम तरह की चीज़ें अपनाई गई। अब मैंने कहा आज्ञा चक्र क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? आज्ञा चक्र मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे शरीर में वो कोई चक्र है, नहीं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट हुआ क्योंकि आप कभी भी जब ध्यान लगाते हो तो आपके जहाँ आज्ञा चक्र का स्थान है, जो वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ जैसे जोर लगता है, कुछ फोर्स वहाँ पर जैसे काम करता है। तो इसीलिए आप वहाँ पर ही नहीं, आप किसी पॉइंट पर ध्यान लगाओगे तब भी उस पर असर जाएगा, आप श्वासों पर ध्यान दोगे तब भी उस पर असर जाएगा। इसलिए आज्ञा चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सांसों को देखना ही, या इन सब का जितने भी प्रक्रियाएं हैं, ध्यान, तंत्र, योग, या किसी भी पॉइंट पर ध्यान लगाना, जितनी भी प्रक्रियाएं, ये सब मन को, तुम्हारे मन को फालतू की बकवासों से निकाल कर ये समझाना कि प्रकृतिवश यहाँ पर सब कुछ होता है। माहौलवश तुम्हारे मन बनते हैं, वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही मन बनता है, वैसे ही शरीर रिएक्ट करता है। मतलब सब प्रकृति और माहौलवश खुद ही होता है। जब तुम अपने विचारों को देखोगे, मन को ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें यही पता चलेगा। यही सब चीज़ें हमने मतलब समझा था। तो यही, इन्हीं सबको, जैसे पहले बुक नहीं थी, कुछ था नहीं, ज्ञान नहीं था लोगों के पास उतना, तो इन्हें सबको याद कैसे रखा जाए कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का जड़ है। तो उन्हें सबको याद रखने के लिए ये सभी संकेत दिए गए कि टीका लगाओ, इससे ये ध्यान रहे कि तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है, धागा बांधो या कुछ पहने रहो, जिससे कि इन सबसे एक तुम्हें मन की प्रवृत्तियों को, मन ही सब का जड़ है, इसको याद करने के लिए तुम्हें याद ना करना पड़े, ये सब तुम्हें पता रहे, हमेशा ध्यान में रहे कि मुझे मन को देखना है, मन को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मन ही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए ये सभी संकेतिक थे। लेकिन लोगों ने उसको पहले परंपरा बना लिया धीरे धीरे, फिर उसको, पहले संकेत थे, फिर परंपरा बना लिया, फिर अब वही अंधविश्वास बन गया। अब लोग डर के मारा ये सब करते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे कहीं कुछ ना हो जाए, ताबीज़ नहीं पहनूंगा तो मुझे कुछ हो ना जाए। ये सभी तुम्हें साइकोलॉजिकली याद कराने के लिए थी। ये नहीं कि तुम ताबीज़ नहीं पहनोगे या टीका नहीं लगाओगे या कलावा नहीं बांधोगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी तुम पर इफेक्ट करेगी, या तुम्हारा ये चीज़ पहन लो तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ना कभी थी और ना है ही। ये सभी तुम्हारे ही मन के द्वारा बनाए गए फालतू की बकवास हैं। ये सभी चीज़ें बस सांकेतिक थी, फिर परंपरा बन गई, फिर अंधविश्वास बन गया। तो कुछ चीज़ों को मैंने वहाँ समझा था। इसी में जैसे कुछ लोग कहते हैं नज़र लगना, नज़र उतारना, या कुछ चीज़ों की पूजा करना। पूजा का मतलब मैंने बताया, पूजा प्रेम होता है, अगर वो नहीं है तो वो अंधविश्वास ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ की पूजा करो। कुछ लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, कुछ लोग जानवरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग मतलब अजीब अजीब चीज़ों की पूजा करते हैं। कुछ भी पूजा कर रहे हैं, जो मिल जा रहा है उसी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो पूजा बेकार है। और ऐसे ही मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो लॉकेट या ताबीज़ पहनते हैं, ये ध्यान केंद्रित करने का तरीका है। मतलब तुम्हारा ध्यान केंद्रित रहे, मतलब जैसे तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके फालतू की चीज़ों में। लेकिन लोगों ने इसको क्या समझ लिया कि ये बचाएगा, ये मुझे बुरी चीज़ों से बचाएगा, ये मुझे नेगेटिव एनर्जीज से बचाएगा। तो यही सब चीज़ें जो है अंधविश्वास बन गई, क्योंकि ये उसके लिए था भी नहीं कि तुम्हें बुरी चीज़ों से बचाएगा, क्योंकि बुरी चीज़ कोई है ही नहीं तो बचाएगा क्या। तो वही ना कि धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि ये लॉकेट मुझे बचाएगा, ये मान्यता बन गई। क्या बचाएगा, किससे बचाएगा, क्या तुम्हारा भाग्य बनाएगा? कुछ है ही नहीं तो क्या बनाएगा या क्या बचाएगा? ये सब बकवास बन गई धीरे धीरे। तो ये सभी चीज़ें इंसान ने प्रकृति और जीवन को समझने के लिए प्रतीक बनाए, लेकिन समय के साथ लोग उसका कारण भूल गए कि ये क्या था और किस लिए ये बना। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें बेकार हो गई। और शुरू में ये चीज़ें बेकार नहीं थी, लेकिन जब क्यों भूल जाता है, मतलब क्यों ये चीज़ें हुई, तब वो सुपरस्टिशंस बन जाती हैं। पहले ये सब समझ और अनुशासन के टूल्स थे, अब कई जगह ये बिना समझ के मान्यताएं बन गए हैं। तो मान्यता यही है। मान्यता जैसी चीज़ें क्या होती है, ये मैं बार बार कहता हूँ कि तुम कहते हो ये मेरी मान्यता है, ये मेरी विश्वास है। ये मान्यता और विश्वास क्या होता है? तुम कुछ भी मान्यता के नाम पर कुछ भी करो, कह दो कि ये मान्यता और विश्वास है। अरे जो तुम मान्यता बता रहे हो उसके कोर गहराई में जाओ ना,
समझो ना कि उसका मतलब क्या है। तो ये सभी चीज़ें तुम्हारे मन को रोकने के लिए थी, क्योंकि तुम्हारा मन ही है जो सब कुछ कर रहा है, तुम्हारा अहम भाव ही है जो सब कुछ कर रहा है। तो उसको समझो, मन को समझो, मन को ऑब्जर्व करो, विचारों को ऑब्जर्व करो। यही होता है फ़िलॉसफ़ी का मतलब। फ़िलॉसफ़ी पूरा तुम्हारे मन पर काम करती है। फ़िलॉसफ़ी का मतलब ये नहीं कि कहीं कोई भगवान बैठा है, कहीं कोई ब्रह्म है या आत्मा है। वो सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारा मन ही है सब कुछ। तुम्हारी मन के द्वारा बनाई गई कल्पनाएँ हैं, तुम्हारी मन के द्वारा बनाई गई वासनाएँ, लालसाएँ, सब कुछ है। उसी को दूर करने के लिए फ़िलॉसफ़ी है। फ़िलॉसफ़ी कहती है फिर कि ये सभी चीज़ें जो तुमने बना रखी है, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मतलब है इन सब का? क्यों फालतू की बकवास में पूरी दुनिया को फँसा रहे हो? जब कहीं कुछ है ही नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? तो ये इतनी तमाम तरह की मान्यताएँ हैं कि मैं गिना नहीं सकता। मतलब कि इतनी मान्यताएँ। अध्यात्म था कि आपको इन चीज़ों से स्वतंत्र करे। तुमको लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डर, इन सब से स्वतंत्र करे, अध्यात्म का मतलब था। और अध्यात्म क्या बन गया है? वो और भी बाँध दे रहा है। इतना बंधन बना रहा है अध्यात्म। मतलब इतने गलत दिशा में अध्यात्म जा रहा है। इतना बंधन कि सोचो कि तुम कलावा बांधो नहीं तो ये हो जाएगा, टीका लगाओ नहीं तो ये हो जाएगा, इस दिन ये ना करो, इस दिन नाखून ना काटो, इस दिन बाल ना काटो, इस दिन ये काम ना करो। ऐसे तो दिन में हर ईयर्स में तुम्हारे कुछ ना कुछ स्पेशल डेज ही होते हैं। लगभग 365 दिन में 300 तो कुछ ना कुछ दिन ही होते होंगे जिसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। और हर धर्मों ने ऐसे दिन बनाए हैं। कोई संडे को वो नहीं कर रहा है, कोई ट्यूसडे को वो नहीं कर रहा है, कोई फ्राइडे को वो नहीं कर रहा है। तो ऐसे तो हर धर्मों ने एक एक दिन बनाए हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? मतलब इतना बंधन बना दो किसी को, धर्म और डर के नाम पर, लोभ और डर के नाम पर इतना बंधन, और वो लोग फॉलो भी करते जा रहे हैं बिना उनका मतलब समझे। ये नाखून ना काटना, ये बाल ना काटना, ये इस कलर के कपड़े पहनना, ये मेरा लकी नंबर है, यह कुंडली ना मैच होने पर शादी ना करना, ये और क्या क्या होता है, ऐसे बहुत सी सारी मान्यताएं हैं। ये सभी चीज़ें क्या है? तुम्हारे नाखून काटने से क्या मतलब है किसी दिन का? तुम्हारे बाल काटने से किसी दिन का क्या मतलब हो सकता है? तुम्हारे लकी नंबर से क्या मतलब हो सकता है? ये लकी नंबर जैसा क्या होता है कि मेरा लकी नंबर ये है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ भी चल रहा है। इतना सुपरस्टिशन। ज्योतिष का भी मतलब मैंने बताया है। ज्योतिष का मतलब ये सब होता ही नहीं जो तुम समझ रहे हो। ज्योतिष तो इतना अच्छा, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विज्ञान इतना अच्छा ग्रंथ है ग्रहों नक्षत्रों को समझने के लिए। और उससे हमारे पृथ्वी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट बहुत सूक्ष्म मात्रा में पड़ता है, तो मैं कहता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट चाँद जितना इफ़ेक्ट डाल रहा है, उतना इफ़ेक्ट तुम्हारे बगल का आदमी तुम पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है। तो उसका इफ़ेक्ट तो उस चाँद के इफ़ेक्ट से ज़्यादा है। लेकिन चाँद अगर कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, सूर्य कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, या अदर ग्रह जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सनल को नहीं करते, ये पूरे जीवन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये क्या है? ये नक्षत्र, ये ग्रह और ये राशियाँ, ये तुम्हारे गुण हैं, तुम्हारे व्यवहार हैं, तुम्हारे प्रकृति है, तुम्हारा वातावरण ही ये सभी चीज़ें हैं। वो सब सांकेतिक हैं। अगर उसको रियल लाइफ में यूज़ करो तो यही होगा उसका मतलब, वो तुम्हारा वातावरण है। तो कहाँ तुम मतलब, हाँ, कुंडली मैच कराते हैं शादी करने के लिए, मतलब कुछ भी कर रहे हैं वो। ये सब प्रोबेबिलिटी पर चल रहा है। 10 में 100 में 90 गलत होगा, उस पर नहीं ध्यान दोगे तुम, जितने भी ज्योतिषी या ये फालतू की बकवास कर रहे हैं जो उनका प्रेडिक्शन होता है। लेकिन 10 सही हो जाएगा तो उसको इतना मतलब आगे बढ़ा देंगे कि हाँ ये होता है, ये होता है। और मैंने कहा है ये जितनी भी तुम्हारी मान्यताएँ हैं ये सब बकवास हैं। मान्यता विश्वास जैसा क्या होता है? विश्वास मैंने बताया है प्लेसेबो इफ़ेक्ट है। तुम्हारा वो माहौल है, तुम्हारा वो वातावरण है विश्वास का। प्लेसेबो इफ़ेक्ट कि जिसको तुम मान लो, तुम्हारा मन उस वैसे ही हार्मोन्स रिलीज़ करता है, तुम्हें लगता है यहाँ कोई जादू या चमत्कार हो गया। नोसेबो इफ़ेक्ट। ऐसे ही हेलुसिनेशन, तुम्हारा भ्रम हो जाता है कुछ चीज़ों में, तुम्हारा माइंड खुद ही इमेज बना देता है कि हाँ भगवान सच में है। कौन से भगवान? तुमने कभी देखा है तुम्हारा माइंड कैसे इमेज बना रहा है? तुम्हारा माइंड वैसे इमेज बना रहा है जिसको, जैसे कि तुमने जीवन में देखा हो जिसे। तो ये सब हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है ये सभी चीज़ें। तुम कहाँ फंसे पड़े हो? तुम बिना मतलब का डर रहे हो, तुम डरे हुए हो, तुम लोभ मोह से भरे हुए हो कि मतलब मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इन्हीं सब में तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मानने के लिए तैयार हो गए हो। अध्यात्म क्या था और लोगों ने क्या बना के रख दिया? अध्यात्म था तुम्हारे अहंकार को हटाना, तुम्हारे दुख को दूर करना, तुम्हारे लोभ मोह ईर्ष्याओं को दूर करना, तुम्हें रियलिटी का ज्ञान कराना कि यहाँ प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ खुद ही हो रही है। मैं भी उन्हीं में से एकमात्र हूँ। अरबों जीव हैं, 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ हैं पूरे पृथ्वी पर, उनमें से मैं भी एक स्पीसीज़ हूँ। और उस स्पीसीज़ में भी 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ। तो मेरा भाग्य होगा, चलो मेरे भाग में कुछ अच्छा लिखा है, मैं मान ले रहा हूँ, ज्योतिष कह रहा है, लेकिन
कल को मान लो यहाँ पर कोई महामारी फैल जाए और उसमें तुम्हें भी वो लग जाए और डेथ हो जाए, तो वहाँ पर भाग्य सबका अलग अलग था ज्योतिष के अनुसार, जैसा आप लोग मानते हो। तो सभी लोग एक ही समय पर मर गए, ये क्या ज्योतिष का? यहाँ तो रूल तो एकदम नहीं फॉलो हुआ ना। तो मैं कह रहा हूँ ये सभी चीज़ें जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये माहौल और परिस्थिति और गुण हैं, राशि, और ये जो है पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं, किसी पर्सनल को प्रभावित नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं यहाँ जो जिस नक्षत्र पर तुम्हारा जन्म हुआ रहेगा, जब ग्रह उस लेवल पर आएंगे तब तुम्हें तुम्हारे ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता। नक्षत्र का मतलब मैंने कहा माहौल होता है। आप जिस माहौल में जन्म लिए हैं, आपकी प्रवृत्तियाँ वैसी होंगी, आपके ग्रह वैसे होंगे। ग्रह मतलब तुम्हारे गुण वैसे होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर, इसका रियल मतलब ज्योतिष का समझो ना। एक तो इतनी सारी सुपरस्टिशंस और उसको सपोर्ट करने के लिए आप ज्योतिष का सहारा ले लेते हो, आप तंत्र शास्त्र का सहारा ले लेते हो। तंत्र शास्त्र यहाँ तक कि खुद ही कहता है कि तुम्हारी ऊर्जाओं को केंद्रित करके वो तुम्हारे मन को कंट्रोल करता है। मतलब तुम्हारी ऊर्जा मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कोई कुंडलिनी ऊर्जा बैठी है उसको ऊपर ले जाना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम अपने मन को कंट्रोल करो, यही होता है तंत्र शास्त्र का मतलब। बस उसको एक संकेत रूप में 7 चक्र दिखा दिए गए हैं और तुम्हारी ऊर्जा चलती दिखाई जाती है। ये सभी बस संकेत हैं। इसका मेन लक्ष्य है तुम्हारे मन को कंट्रोल। पूरा अध्यात्म मन को कंट्रोल करता है, क्योंकि मन ही तुम्हें परेशान किए हुए। मन ही मानता है कि कुछ है नेगेटिव एनर्जी जैसी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी जैसी, कोई भगवान कहीं हैं, कोई है कहीं। ये सभी चीज़ें तुम्हारा मन ही बनाए हुए है। तो उसी मन को काटने के लिए वेदांत या बड़े बड़े ग्रंथ हैं। सब प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ खुद ही होता है यहाँ पर। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सब कोई कर रहा है, कोई कर नहीं रहा है। प्रकृति के नियम है, वो कार्य कारण नियम चल रहा है ना, कंटिन्यूटी है प्रकृति की। आप लोग अगर ये समझें कि फिर फर्स्ट चीज़ कहाँ से आई, जब सब कुछ कंटिन्यूटी हो रही है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। बिग बैंग से पहले क्या था, उसमें जाकर देख लेना कि प्रकृति से पहले वो जो बिग बैंग से पहले कुछ था वो भी कोई प्रोसेस का हिस्सा था। मतलब सब कुछ प्रोसेस ही चल रहा है, कार्य कारण नियम। तुम कहाँ फंसे पड़े हो बिना मतलब का। और तुम्हारा जो कहते हो भगवान है, तो भगवान तुम्हारा वेदांत ही कहता है नहीं है। वो खुद ही कहता है आप जिस ब्रह्म जिस आत्मा को खोज रहे हो उसको खोजोगे तो वो मिलेगा ही नहीं। तुम खुद ही वही हो, तुम खुद ही खुद को खोज रहे हो। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, इसको मैंने पिछले वीडियो में कही थी। मतलब इतनी सारी मान्यताएं, इतनी सारी धारणाएं, इतने सारे बकवास कि और इतने चीज़ों में तुम बंधे हुए हो। अध्यात्म क्या था? तुम्हें तुम्हारे मोह से मुक्ति दिलाए, तुम्हारे लोभ से मुक्ति दिलाए, जिससे कि तुम्हारा दुख कम हो, तुम्हारा ईर्ष्या कम हो, तुम जीवन को जियो, काटो मत। लेकिन तुमने अध्यात्म को भी इतना मतलब बना दिए कि वो डर का कारण हो गया अध्यात्म। आजकल अध्यात्म तो कुछ लोग इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि वो डरे हुए हैं कि मैं नहीं फॉलो करूँगा उन रूढ़ियों को जो चलती चली आ रही हैं परंपराओं के, तो मुझे कुछ हो जाएगा। इसलिए वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग तो लालच से कर रहे हैं कि मैं ये कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये बांध लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, ये पूजा करवा लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। कितना अंधविश्वास! ये सभी चीज़ें क्या चल रहा है? मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी, इन सब का मतलब क्या था? और तुम कुछ भी कर रहे हो बिना जाने। इसीलिए किसी भी परंपरा का अगर आपको तोड़ना है, उसका खंडन करना है, तो आप देखो ना कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर बताया कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई। अब जैसे कुछ शब्दों को और बता दें, देवता कोई कहीं बैठा देवता नहीं है, देवता तुम्हारा मन ही है। अगर वो सही चीज़ों में लगा है तो वही देवता है, अगर वही लोभ मोह प्रवृत्तियों में लगा है तो वही असुर है। ये भी समझ लेना, कोई कहीं बैठा देवता नहीं है। स्वर्ग नरक भी समझ लो, जन्नत या जहन्नुम जो भी है, स्वर्ग वही है। तुम यदि तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा मन इन सभी लोभ मोह ईर्ष्याओं से परे हो गया है, तो तुम्हारे लिए ये धरती स्वर्ग है। लेकिन अगर तुम लोभ मोह कामनाओं और मानसिक रोगों में एकदम से जकड़े हुए हो, तो यही जन्म तुम्हारा नरक है। कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये चीज़ समझो यहाँ पर। और ब्रह्म कहीं कोई बैठा नहीं है, ब्रह्म तुम्हारा ही वो है जब तुम इन सभी चीज़ों से परे हो जाओ, तुम इन सभी प्रवृत्तियों को देख सको कि कहीं कोई ब्रह्म नहीं है। जब तुम उसे खोजने जाओगे वो भी नहीं है, जो खोजने जाएगा वो भी नहीं है। ना ऑब्जर्वर है, ना ऑब्जर्व जिसको ऑब्जर्व कर रहा है वो भी नहीं है। और एक हिसाब से देखें तो ऑब्जर्वर भी वही है, ऑब्जर्व्ड भी वही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो वही बात है यहाँ पर। अब कुछ शब्द ये हो गए, अब जैसे कुछ शब्द जैसे गीता में यूज होते हैं, यज्ञ का मतलब क्या होता है? कोई यज्ञ थोड़ी है वैसा कि यज्ञ का मतलब होता है तुम अपने लोभ मोह ईर्ष्याओं इन सबको फूंक दो, जला दो, और जलाने के बाद वो चीज़ें जो है हमें शांति दे, सांत्वना दे, पॉजिटिविटी दे, ब्रह्म की ओर ले जाए, हमारे लोभ मोह ईर्ष्या को ख़त्म करे, वही है यज्ञ। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि तुम यज्ञ करोगे तो कोई देवता कहीं से तुम्हें फल देगा। तो मैंने बताया ना देवता का मतलब क्या है, मैंने बताया ना स्वर्ग नरक, मतलब तुम खुद कुछ भी समझ रहे हो इन सब का मतलब। कर्म अकर्म, पिछला जन्म, ये जन्म वो जन्म, ये सब मतलब फालतू की इतनी सारी बकवास। इतना ज़्यादा डरे हुए हो, बिना मतलब के अंधविश्वास फॉलो किए जा रहे हो। ये सब चीज़ें क्यों मतलब करते हैं लोग, मैं यही सोचता हूँ।
किसी भी पेड़ की पूजा करने जा रहे हैं, उसका मतलब कुछ पता ही नहीं है। दीपक जला रहे हैं कि कोई इससे जो है पॉजिटिविटी आएगी घर। अरे दीपक क्यों जला रहे, उससे पॉजिटिविटी थोड़ी आएगी, वो मतलब जो है रोशनी देगा, ये बताओ ना सीधा सा। तुम सिर्फ डर की वजह से कुछ भी फॉलो कर रहे हो। तो असली वजह जो है इन सब का तुम भूल गए हो, और अब जो है वो आदत बन गई है तुम्हारी, और बिना समझ के उसको मान रहे हो। यही जो है सुपरस्टिशंस है, बिना समझ के, बिना उसकी वास्तविकता को जाने उसको मानना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, ये सभी चीज़ें क्या हैं। इसकी वजह से ही बहुत से ज़्यादा अंधविश्वास फैले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले वीडियो में रहेगी। तो आज के लिए ये सभी इतनी जो है, ये सब मन के कंट्रोल को सिर्फ प्रदर्शित करती है। सभी संकेत मन के कंट्रोल के लिए हैं, मन को देखने के लिए, मन को ऑब्जर्व करने के लिए है बस। धन्यवाद।